नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक भाई सुबह क़यामत अपने भाई पर मुकदमा करेगा, ऐ मेरे मालिक, इसने मुझे बड़ा सताया, इसने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी, फ़लाँ जगह इसने मेरे ऊपर बड़ी आजमाइश मुसल्लत कर दी, बड़ी सारी तकलीफ़ों से गुजारा। इससे मुराद मुसलमान भाई है, वो उसका दोस्त हो या कारोबारी साथी हो या सगा भाई हो या कोई भी हो। हुजूर फरमाते हैं वो मुकदमा करेगा। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस मौजूद है। अर्ज़ गुजार होगा, ए कायनात के रब, इसने बड़ी तकलीफ़ दी, बड़ा सताया, मेहरबानी की जाए मुझे इससे बदला लेके दिया जाए। अब बंदा जो सामने जिस पर मुकदमा दायर किया जा रहा है वो तो मरते दम तक तौबा करता रहा, एहसास हो चुका था, इज़ाले की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे मौका ही मुयस्सर नहीं आया, हालात ही ऐसे नहीं थे। अब अल्लाह के महबूब फरमाते हैं रब उस मुकदमा करने वाले से कहेगा चल अपने भाई को माफ़ कर दे। वो फिर अपना दुखड़ा सुनाएगा, अपने उस दर्द की शिद्दत को बयान करेगा जो उसकी तरफ से आने वाली तकलीफ़ पर वो आजमाइश से गुजरा, उसका इजहार करेगा कि मालिक मैं तो बड़ी तकलीफ़ में रहा हूँ, ऐसे माफ़ कैसे कर दूँ। तो अल्लाह करीम फरमाएगा उठ, फिर वो सामने जन्नत में नज़र डाल, वो मकान देख सामने, वो देख के कहेगा सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत मकान, इतना आलीशान महल। जल्दी से अर्ज करेगा मालिक ये किसको मिलेगा? तो रब फरमाएगा जो अपने भाई को माफ कर दे। तो फौरन से पहले अर्ज करेगा अल्लाह मैंने माफ किया, अल्लाह मैंने माफ किया, अल्लाह मैंने माफ किया। तो रब करीम फरमाएगा पकड़ फिर अपने भाई का बाजू और जा, मैंने तुम दोनों के लिए जन्नत में मकान बना दिए।